Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to discuss डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों फिनोमेना होती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज़ listen carefully and see carefully on the whiteboard. What is reflection and what is refraction? There are major difference between them. फर्स्ट है टॉपिक है रिफ्लेक्शन, सेकंड है रिफ्रैक्शन। फर्स्ट आप देखें रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेना यूजली अकर्स इन मिरर। ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है स्टूडेंट, ये ज़्यादातर मिरर में पाया जाता है। मिरर मतलब जिसका एक पार्ट सिल्वर्ड होता है और बैक साइड जो है रेड कलर से पेंटेड होता है, उसको मिरर कहते हैं। उस फेनोमेना, ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस मिरर में पाया जाता है। दिस फेनोमेना यूजली अकर्स इन मिरर, क्योंकि मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जिस रिफ्लेक्शन का मतलब जिस मीडियम में है लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी मीडियम में वापस आ जाए। रिफ्रैक्शन क्या है? दिस फेनोमेना यूजली अकर इन लेंसेज। इस फेनोमेना रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना होता है ये ज़्यादातर लेंस में होता है। लेंस मतलब जिसके आर पार आप देख सकें, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके एक तरफ देखें तो दूसरी तरफ भी दिखाई दे। तो रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, वो जो है आपको लेंस में दिखाई देता है, लेंस में होता है। सेकेंड है लाइट ट्रेवल इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है उसी मीडियम में ट्रेवल करती है, जिस मीडियम से इंटर की है उसी मीडियम में बैक होती है। बट रिफ्रैक्शन के केस में लाइट ट्रेवल इन द डिफरेंट मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है सरफेस पे पड़ने के बाद वो दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है, मतलब उसका मीडियम चेंज हो जाता है। लाइट ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाती है। वो चाहे डेंसर होगा चाहे रेयर होगा, पहले के कंपैरिजन में तो बेंड हो जाएगी। अगर पहले मीडियम की कंपैरिजन में डेंसर होगा तो वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अगर पहले मीडियम की कंपैरिजन में रेयर होगा तो अवे हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट डजंट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब एक मीडियम का उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन थर्ड है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मीडियम जिस मीडियम से आई उसी मीडियम लौट जाती है, लेकिन इसका चूँकि मीडियम चेंज हो जाने के कारण या तो पहले कंपेरिजन में डेंसर हो जाए या पहले के कंपेरिजन में रेयर हो जाए, तो मीडियम चेंज होने के कारण लाइट के स्पीड में चेंजिंग आ जाती है, तो इसीलिए एंगल बेंड हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल आई है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो एंगल उसी मीडियम में पास आउट हो गई है, उसी मीडियम से में वापस हो गई है, वो एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मीडियम सेम होता है, उसी मीडियम में आएगी उसी मीडियम जाएगी तो एंगल सेम होगा ही। फोर्थ पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल नहीं होता, क्योंकि जिस मीडियम में लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, जब सेकेंड मीडियम में इंटर करती है तो उसका क्या होता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए कभी भी एंगल आई कभी एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। पॉइंट नंबर 5 डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो डिस्पर्सन होता है लाइट का, जैसे लाइट पास आउट होकर 7 कलर्स में तो डिवाइड हो जाती है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट डजंट अकर। रिफ्लेक्शन के केस में डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं होता है, क्योंकि लाइट 7 कलर में डिवाइड नहीं हो पाती है। क्योंकि वो टकरा के वापस लौट आती है। अब जब रिफ्रैक्शन के केस में जब कोई प्रिज्म होता है, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो ऐसे केस में जो वाइट लाइट होता है वो 7 कलर्स में डिवाइड होता है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट अकर्स इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक। अब आप यहाँ देखिए, एक फिगर यहाँ बनाए, फिगर यहाँ बनाए। ये फिगर रिफ्लेक्शन का है, ये फिगर रिफ्लेक्शन का है। पहले आप रिफ्लेक्शन का फिगर देखिए। ए बी मान लीजिए कोई प्लेन है, मान लीजिए कोई मिरर है। इसका ऊपर वाला जो ए बी का ऊपर सरफेस है वो सिल्वर पेंटेड है और नीचे का रेड पेंटेड है। तो सिल्वर पेंटेड पे जब कोई इंसिडेंट लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी इस पॉइंट नंबर ओ पे, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो यहीं से वापस बैक लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि रेड पीछे रेड पेंटेड होने के कारण ट्रांसपेरेंट नहीं है मीडियम, इसलिए पास आउट नहीं हो पाएगी। तो देखिए नॉर्मल इसके बीच में होगा, इंसिडेंट लाइट ये है और नॉर्मल ये है। तो यहाँ पे बनेगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की एंगल इंसिडेंट एंगल। और इसके बाद यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड जो है और नॉर्मल के बीच की जो एंगल बनेगी, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। क्या बनेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो एंगल आई बनेगा, एंगल आई बनेगा। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए उसी मीडियम में आई थी, उसी मीडियम में वही पूरा ऊपर का मीडियम क्या है? एयर है। पूरा ऊपर का मीडियम क्या है? एयर है। तो इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड आप देखिए, ये केस है रिफ्लेक्शन का। ये केस कौन सा है? रिफ्लेक्शन का। ये केस आपका है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के केस में देखिए, ऊपर का मीडियम एयर है, नीचे का मीडियम ग्लास है। ए बी पर लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ पे एकदम एयर है, टकराने के बाद जब ये ग्लास वाले मीडियम में इंटर करेगी तो ये जो इंसिडेंट एंगल है जब रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये मीडियम डेंसर है, डेंसर होने के कारण एंगल जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये एंगल आर हो जाएगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच की एंगल, ये रिफ्लेक्टेड जो है ये इंसिडेंट है, एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। और इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होगा, या तो लेस होता है या तो ग्रेटर होता है। तो ये केस है आपका है रिफ्लेक्शन का। तो ये थे आपके स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आई एम टेल यू इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन विथ फिगर। मैंने आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है विथ फिगर के द्वारा आपको क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आगे इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आज के लिए वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।